Hello everyone, welcome to my YouTube channel Life in Biology. I am Amarta Rochlani from Life in Biology team और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि पहले तो रेप्लिकेशन क्या होता है। कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें आइडेंटिकल कॉपीज़ प्रोड्यूस हो हम उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। और अगर हम बात करें डीएनए रेप्लिकेशन की तो डीएनए रेप्लिकेशन वी ऑल नो दैट डीएनए इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में से उसकी दो आइडेंटिकल डॉटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो हम उसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। और ये जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है इसमें जो डॉटर मॉलिक्यूल्स होती हैं उसमें सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो उनके पेरेंट सेल में होती है। और इसकी जो ये पूरा प्रोसेस होता है इसकी जो स्पीड होती है वो ऑलमोस्ट 50 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड जितनी होती है। देन कौन सी एंजाइम्स इन्वॉल्व होती हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। तो अगर हम किसी भी बायोलॉजिकल वे में देखें तो कोई भी ऐसा प्रोसेस बायोलॉजी में नहीं होता जो एंजाइम्स के बिना कैटेलाइज हो सके। तो इस प्रोसेस में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होती हैं वो फर्स्ट है टोपोआइसोमरेज। नाउ टोपोआइसोमरेज ऐसी एंजाइम है जो डीएनए की जो डबल स्ट्रैंड होगी उसको पहले अनवाइंड करेगी। उसके बाद डीएनए हेलिकेज उन दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक करके दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करेगी फॉर रेप्लिकेशन प्रोसेस। थर्ड होती है डीएनए प्राइमेज प्राइमर्स जनरेट करेगी। नाउ प्राइमर्स क्या होते हैं कि शॉर्ट सेगमेंट्स होते हैं डीएनए के। नाउ फॉर सपोज एडेनाइन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये जो पूरा एक सेगमेंट हुआ हम इसको बोलते हैं कि ये प्राइमर हुआ। तो डीएनए प्राइमेज ये प्राइमर जनरेट करती है ताकि डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो सके। देन डीएनए पॉलीमरेज। नाउ डीएनए पॉलीमरेज को हम किंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। मेनली डीएनए पॉलीमरेज के 4 टाइप होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 एंड 4। और इसमें से जो 1, 2 एंड 4 होते हैं वो डीएनए के रिपेयर मैकेनिज्म्स में इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि नॉर्मली अगर कोई भी डॉटर मॉलिक्यूल या इसमें कोई भी चीज़ की सिंथेसिस हो रही है तो वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में परफेक्ट हो जाएगी। तो उसको रिपेयर करने के लिए भी बॉडी में बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म्स हैं और उसमें जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होती हैं वो डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 4 हेल्प करती हैं। और यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज 3 होती है वो डीएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसिस करने के लिए उसमें न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करती है। तो अगर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे तभी डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा। तो इसीलिए हम डीएनए पॉलीमरेज को किंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। मतलब सबसे जो मेन एंजाइम होती है ना डीएनए रेप्लिकेशन की वो। उसके बाद होती है एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करती है कि सपोज एक बार अब डीएनए मॉलिक्यूल पूरा बन चुका होता है तो उसके बाद जो मतलब जो न्यूक्लियोटाइड्स रिमूव करने का काम होता है ना एंड चेन में से वो होता है एक्सोन्यूक्लियस का। और उसके बाद डीएनए लाइगेज को हम मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं क्योंकि वो ज्वाइन करने का काम करती है। जो डीएनए के शॉर्ट फ्रेगमेंट्स बनेंगे ना जो डीएनए प्राइमेज जनरेट करेगी उनके बीच में ग्लू का काम, उन दोनों को ग्लू के थ्रू मतलब ज्वाइन करके और एक प्रॉपर चेन बनाती है। तो चलिए अब डिटेल प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। तो डिटेल प्रोसेस है इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो फर्स्ट इज़ इनिशिएशन। तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं पहले ये डीएनए की नॉर्मल स्ट्रैंड है जिसको टोपोआइसोमरेज ने अनवाइंड किया। मतलब ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर था इसको पूरा अनवाइंड करके स्ट्रेट कर दिया। उसके बाद जो डीएनए हेलिकेज होगी इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा इनको ब्रेक करके दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट कर देगी। अब ये दोनों जो स्ट्रैंड है वो सेपरेट हो चुकी हैं और हमारा रेप्लिकेशन फॉर्म मतलब 2 अलग अलग हमें स्ट्रैंड मिल चुकी हैं। अब ये जो रेप्लिकेशन होती है हम इसको बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन बोलते हैं। अब हम इसको बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन क्यों बोलते हैं क्योंकि इस रेप्लिकेशन में एक ही जगह एक ही टाइम पे 2 अलग अलग तरीक़ों से स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल की जो स्ट्रैंड है वो प्रोड्यूस होती है। जैसे यहाँ पे ये जो लेगिंग स्ट्रैंड है तो लेगिंग स्ट्रैंड में क्या होता है कि शॉर्ट सेगमेंट्स मतलब ये एडेनाइन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, थायमिन ये शॉर्ट सेगमेंट हुआ। इसके फॉर्म में ये सेगमेंट्स ऐड होते जाएंगे
जाएंगे और स्ट्रैंड बनेगी। और ये जो लीडिंग स्ट्रैंड है जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, इसमें डीएनए पॉलीमरेज कंटिन्यू फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करती जाएगी। तो ये एक कंटिन्यू चेन बनेगी, मतलब जो लैगिंग स्ट्रैंड होती है वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में बनती है, शॉर्ट सेगमेंट जिनको हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स भी बोलते हैं उनके फॉर्म में। और जो लीडिंग स्ट्रैंड होती है वो कंटिन्यू फॉर्म में बनती है, मतलब डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे कंटिन्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाएगा और स्ट्रैंड बनती जाएगी। बट इन केस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट सेगमेंट्स ऐड होंगे। तो ये डिफरेंस होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि यहाँ पे बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होती है और इसीलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव मॉडल भी बोला जाता है। देन कि अब एक बार दोनों स्ट्रैंड अपने अपने वे से बन चुकी हैं, तो उसके बाद जो एक्सोन्यूक्लियस है वो बाकी के सारे प्राइमर्स को रिमूव कर देगा ओरिजिनल स्ट्रैंड में से। और फिर जो लैगिंग स्ट्रैंड में शॉर्ट शॉर्ट सेगमेंट्स होंगे उनको जो ज्वाइंट करने का काम होगा, यहाँ पे जो ज्वाइंट करने का काम होगा वो होगा डीएनए लाइगेज का। वो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइंट करके यहाँ पे एक कंटिन्यूअस चेन बनाएगी और फिर जो कंटिन्यूअस हमें एक डीएनए का मॉलिक्यूल मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन, जो आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो हम एक फटाफट एक रिवीजन कर लेते हैं थ्रू एंजाइम्स। यहाँ पे पहले टोपो आइसोमरेज डीएनए की डबल स्ट्रैंडेड को अनवाइंड करेगा। उसके बाद जो डीएनए हेलिकेज होगा वो दोनों स्ट्रैंड के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करके दोनों को अलग कर देगा। उसके बाद दो अलग अलग तरीकों से यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होगा। एक होगा लैगिंग, दैट इज द डिसकंटिन्यूअस फॉर्म, एक होगा लीडिंग स्ट्रैंड जो होगा कंटिन्यूअस फॉर्म। तो जब ये डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस फॉर्म दोनों में न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाएंगे बाय डीएनए पॉलीमरेज, तो एक्सोन्यूक्लियस उसको रिमूव करके और डीएनए लाइगेज ज्वाइन करेगा लैगिंग स्ट्रैंड पे जो फ्रेगमेंट्स होंगे उनको। और इस तरीके से जो पूरी हमें डीएनए मॉलिक्यूल अलग अलग तरीकों से मिल जाएंगे, मतलब पूरे सिंथेसाइज हो जाएंगे। और डीएनए मॉलिक्यूल और जो पेरेंट स्ट्रैंड होगी उन दोनों की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी वो सेम ही होगी, दोनों सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पजेस करेंगे। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस। नाउ अब ये जो पूरा हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, तो एक्चुअली ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है अगर हम बायोलॉजिकल वे में देखें, क्योंकि हम सबको बताएं दैट डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। तो अगर जो डीएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर रहेगी तो जब डीएनए रेप्लिकेट होगा तभी वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होगी। जब एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होगी तभी वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र होगी, मीन पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र होगी, और तभी वो कैरेक्टर अपीयर होगा। तो इसीलिए जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसका जो ट्रांसमिट होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये सब वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ आया होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन पूरा प्रोसेस कैसे हो सकता है। ये जो पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सीरीज़ है, आप इसकी पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आप आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। सो ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। आप किसी भी पेड नोट, असाइनमेंट या किसी भी क्वेरी या सजेशन के लिए हमें मेल कर सकते हैं या हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे हमें डीएम कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।